नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 2 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 2 में कजरा सारणी पूरा कीजिए। ये प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले तो आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, प्रश्न में आपको दिया क्या और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में आपको एक सारणी दी गई। इस सारणी में आपके 3 बॉक्स हैं। 3 बॉक्स में से पहले 2 बॉक्स में आपको संख्या दे रखी है, लेकिन तीसरा बॉक्स आपको खाली दिए गए। इस तीसरे बॉक्स में लिखा गया गुणनफल। इसका मतलब पहला और जो दूसरा बॉक्स है, इन दोनों में जो संख्या दे रखी है इनका गुणा करके सामने वाले बॉक्स में लिखना है, जिससे आपकी सारणी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप पहले बॉक्स और दूसरे बॉक्स में देखोगे, कुछ में आपके एक पद है, किस में आपके द्विपद है, त्रिपद है, इस प्रकार की आपको संख्या दे रखी है और इनका सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो आइएगा बिल्कुल सरल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, पहला है, पहले वाले प्रश्न में आपको संख्या दे रखी है ए, और उसके बाद में यहाँ पे दूसरे बॉक्स में आपको संख्या दे रखी है बी प्लस सी प्लस आपको डी दिए गए। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने पद है, तो 1 2 3, यहाँ पे देखो प्लस 2 बार है, तो यहाँ पे संख्या कितनी, 3 है। अब इस ए का इन तीनों संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है। तो इन तीनों संख्या से गुणा करेंगे, इनको लिखेंगे कोष्टक के अंदर और यहाँ पे गुणा का निशान लगा देंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ए का गुणा बी से करेंगे, तो ए गुणा बी, उसके बाद में यहाँ पे प्लस। अब इस ए का गुणा सी से करेंगे तो ए गुणा सी हो जाएगा, उसके बाद प्लस। अब ए का गुणा डी से करेंगे तो ए गुणा डी हो जाएगा। अब इनका सिंपल तरीके से गुणा करो, ए का गुणा बी से, तो यहाँ पे दोनों ही आपके क्या अलग अलग पद है, एक गाय और बैल है, तो इनका गुणा होगा नहीं, इनको सिर्फ पास में लिखना है, तो यहाँ पे पास में लिख देंगे। ये भी आपके दोनों ही अलग अलग पद है, ए और सी, तो यहाँ पे इनको पास में लिख देंगे। उसके बाद इसका भी गुणा, यहाँ पे ए का गुणा डी से, तो ये भी आपके दोनों अलग अलग चर है, तो इनका गुणा होगा नहीं, सिर्फ क्या लिखना है, पास में, तो ए और ये आपके डी हो जाएगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब इस प्रश्न के जो उत्तर है इसको आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे गुणा हो गया, तो यहाँ पे ये उत्तर सिर्फ यहाँ पे सारणी के अंदर लिखना है, बाकी ये कार्य आपको कहाँ पे करना है, रफ कॉपी के अंदर। तो उत्तर बताओ क्या है, ए, उसके बाद में बी प्लस आपके ए सी प्लस आपके ए और ये आपके डी हो जाएगा। ये पहले प्रश्न का उत्तर हमने निकल दिया। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, इस दूसरे प्रश्न को भी बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करते हैं। बताओ दूसरे प्रश्न के अंदर संख्या क्या दे रखी है, तो आपको संख्या दे रखी है x प्लस वाई माइनस आपके 5। देखो कितने पद है, 1 2 3। अब इन 3 पदों को यहाँ पे सिर्फ एक पद है, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, सिर्फ गुणा के रूप में 5xy। अब इससे आपको क्या करना है, इन तीनों संख्याओं से गुणा करना है, तो यहाँ पे गुणा का निशान। अब ये कितनी संख्या, 3 संख्या है, 3 संख्या के इस एक संख्या से गुणा करना है, तो इसको बॉक्स के अंदर लिखेंगे, नहीं तो आपके पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे पास में लिख देंगे, सिर्फ 5 से गुणा हो जाएगा, ये संख्या बचेगी, इसलिए आपको इनको बॉक्स के रूप में लिखना है। अब 5xy का इन तीनों संख्याओं से क्या करना है, गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या x है, x लिख देंगे, x से गुणा करेंगे ये 5xy, उसके बाद में बीच में चिन्ह किसका, प्लस का। अब ये y, अब इस y को इस पूरे पद से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5xy हो जाएगा। उसका बीच में चिन्ह माइनस का, तो माइनस का लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या माइनस के 5 है, तो यहाँ पे माइनस के 5। अब इस माइनस के 500 इस पूरी संख्या से गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपके गुणा 5xy हो जाएगा। अब ये एक ही पद है, आपको पता है बीच में प्लस या माइनस लगा तभी आपके अलग पद बनता है। गुणा के रूप में लिखोगे कितना भी बड़ा तो वो एक ही पद माना जाएगा। अब सिंपल तरीके से संख्या क्या करना है, गुणा करना है। अब बताओ यहाँ पे संख्या क्या, 5 का 5 है, x का गुणा x से करेंगे तो आपको पता समान चर है, समान चर का गुणा करने पर घातें जुड़ती है, तो इसकी घात कुछ भी नहीं है, उसकी घात 1 मानना है, इसकी भी घात 1 है, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो x की घात 2, फिर y है तो y हो जाएगा, उसके हम प्लस की जगह प्लस। अब y का गुणा इनसे करना है, तो यहाँ पे संख्या 5 है, संख्या को पहले लिख दो, x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है, तो यहाँ पे x लिख देंगे, x के बाद में y आता है, और y का गुणा y से करो कितना हो जाएगा, तो आपको पता है y दोनों ही आपके समान चर है, घात गुणा में जुड़ जाएगी, तो y लिखेंगे, घात 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो ये y स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद बीच में माइनस का चिन्ह, माइनस 5 का गुणा 5 से कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पे 25 लिख देंगे। अब यहाँ पे शेष क्या बचा, इनका सिर्फ गुणा हो गया 5 से, अब शेष पीछे क्या बचा xy, तो यहाँ पे xy लिख देंगे। ये इस प्रश्न का क्या था, उत्तर था, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर लिखेंगे 5x² y, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x² y, उसके बाद प्लस, तो यहाँ पे लगा देंगे प्लस हो जाएगा। फिर आपको संख्या दे रखी है 5x² y, तो यहाँ पे 5xy², उसके बाद में क्या है माइनस का, यहाँ पे बॉक्स से बाहर संख्या आ रही तो बाहर लिख दूँगा, आप छोटी छोटी लिखना, आएगा 25xy। ये हमने सिंपल तरीके से इस दूसरे बॉक्स की खाली जगह को हमने भर दिया। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, इस तीसरे प्रश्न को भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तीसरे प्रश्न में आपको संख्या क्या दे रखी है, तो ध्यान से देखो, तीसरे प्रश्न में आपको संख्या दे रखी p, उसके बाद में यहाँ पे अगली वाली संख्या है उसको गुणा के रूप में लिखना है। अब ये देखो कितने पद है, 1 2 3 पद है, तो इनको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, तो यहाँ पे कोष्टक क्या हो जाएगा 6p² - 7p प्लस आपके 5।
अब सिंपल तरीके से p का इन तीनों से क्या करना, गुणा करना। गुणा करना बहुत ही सिंपल। सबसे पहले p किससे करेंगे, 6p²। ये पूरा रफ कॉपी के अंदर करना है और उसके बाद में सीधा आपको उत्तर लिखना है। तो 6p²। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, ये हो गया माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। अब p का गुणा किससे करेंगे, 7p से, तो ये 7 और ये आपके p हो जाएगा। उसके बीच में किसका प्लस का, तो यहाँ पे प्लस का। अब p का गुणा किससे करना, p गुणा किससे करना, 5 से, तो यहाँ पे 5 से हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से इनका गुणा करो। p का गुणा यहाँ पे देखो p है तो यहाँ पे संख्या को पहले लिख दो। p का गुणा p से, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी 2 और यहाँ पे घात कुछ भी नहीं, 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे p की घात 3 हो जाएगा। बीच में माइनस करना है, माइनस करना। अब p का गुणा 7p से करेंगे तो आपको पता संख्या को पहले लिख दो। अब देखो p और p क्या है, समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी घात नहीं, उसकी एक मानना, 1 और 1 कितना 2, तो यहाँ पे p² हो जाएगा, घात 2 हो जाएगा। उसके बाद में प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब p का गुणा 5 है, दोनों ही आपके अलग अलग चर है, तो यहाँ पे पता संख्या को पहले लिखना है 5, उसके बाद में p हो जाएगी। यही आपके इस प्रश्न का क्या था, उत्तर था। सिंपल तरीके से इस तीसरे बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो तीसरे बॉक्स में आपके क्या संख्या है, 6, छोटे छोटे लिखने, पूरी संख्या बॉक्स में आनी चाहिए। 6p की घात 3, उसके बाद माइनस, उसके बाद में 7p², यहाँ पे 7p² हो जाएगा, फिर आपके प्लस 5p हो जाएगा। ये आपके इस तीसरे प्रश्न का उत्तर था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब ये चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न को यहाँ पे हम लिख देते हैं इस साइड में। तो यहाँ पे देखो चौथे प्रश्न में आपको संख्या पहले क्या दे रही है, ये आपके कितना पद है, एक पद है या द्विपदी। तो आपको पता है ये पूरा पद गुणा के रूप में, तो उसको एक पदी है, लेकिन ये द्विपद है क्योंकि इसमें 2 पद है, बीच में प्लस या माइनस आता है तो वो अलग पद बन जाता है। तो ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये कहते हैं 2 पद है। इन दोनों से इस पूरे पद का क्या करना, गुणा करना है। तो यहाँ पे देखो पहली संख्या क्या है, 4p² q² गुणा किससे करना है, बताओ 2 पद है तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे, कोष्टक p² माइनस q² है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब देखो सबसे पहले इस पूरे पद का इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे। तो पहले वाली संख्या लिखो, 4p² q² गुणा, पहले इस पद से कर दे p², उसके बाद बीच में चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का। अब इसका गुणा इससे करेंगे तो 4p² q², उसके बाद गुणा किससे करेंगे, यहाँ पे q² से, तो ये आपके q² हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। तो बताओ यहाँ पे इस संख्या को पहले लिख देंगे। अब देखो इधर p² है, इधर भी आपकी क्या है, p² है, समान चर है, समान चर में घातें जुड़ती है, गुणा करते हैं तब। तो यहाँ पे p की जगह p, 2 और 2 आपकी कितनी घात हो जाएगी, 4 हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे शेष क्या बचा, q², तो यहाँ पे q² लिखेंगे, बीच में चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे संख्या क्या एक ही है, 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब p इधर है, p² इधर है नहीं, यानी गाय इधर है लेकिन इधर है नहीं, तो गाय का गुणा किससे भी नहीं होगा, तो सिर्फ p² वापस आ जाएगा। अब यहाँ पे q², इधर आपके q², गाय इधर भी है, गाय इधर भी है, तो आपको पता समान चर है, समान चर में घातें जुड़ जाती है। तो यहाँ पे तो q² की घात 2 है, यहाँ पे भी 2 है, गुणा करेंगे तो घातें कितनी हुई, 4 हो जाएगी, तो यहाँ पे q² की घात 4 हो जाएगी। ये आपके इस प्रश्न का उत्तर था। इसको भी हम बॉक्स के अंदर लिख देते हैं। यहाँ पे उत्तर है आपके 4p की घात 4, फिर q², फिर माइनस, फिर 4, फिर आपके p², q की घात आपकी कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। ये हमने इस प्रकार से इस चौथे प्रश्न का भी उत्तर लिख दिया है। अब बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको हम लिखेंगे a + b + आपके c। बताओ ये कितने पद है, 3 पद है, क्योंकि बीच में प्लस है और सभी संख्या अलग अलग है, तो ये 3 पद है। तो इसका गुणा यहाँ पे सिर्फ एक ही पद है क्योंकि सभी पद संख्या गुणा के रूप में लिखी हुई, तो यहाँ पे गुणा a b और ये आपके c हो जाएगी। अभी 3 पद थे तो इसको कोष्टक के अंदर लिखेंगे। अब a b c का इन तीनों संख्याओं से क्या करना, गुणा करना। तो सबसे पहले गुणा करते हैं इस a से, गुणा किससे करेंगे, a b c से, a b c, उसके हम बीच में प्लस का देना, प्लस का लगा देंगे। अब यहाँ पे क्या है b, तो यहाँ पे b लिखेंगे, b का गुणा a b c से करेंगे, a b और ये आपके c हो जाएगा। उसके बाद प्लस की जगह प्लस। अभी c है, c का गुणा किससे करेंगे, a b c से, a b c। अब सिंपल तरीके से इनका गुणा कर दो। तो देखो यहाँ पे अब ये a और a तो समान चर है, समान चर खाते में जहाँ आपके खाते क्या जुड़ जाती है, तो a की घात कुछ भी नहीं, 1 और 1 की तो 2, a की घात 2, शेष आपके क्या बचा b c, तो यहाँ पे b c लिख देंगे। उसके बाद प्लस। अब देखो यहाँ पे पहले a आ जाएगा क्योंकि आपको पता है ABCD में a पहले आता है, तो a पहले लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो b है, इधर भी आपके क्या b, तो आपको पता है समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे b लिखेंगे। और घाते में कितने हो जाएगी, 1 और 1 कितना 2, तो यहाँ पे b² हो जाएगा, शेष आपके क्या बचा c, तो यहाँ पे c लिख देंगे। उसके बाद प्लस। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो a b आएगा, तो यहाँ पे a b। अब यहाँ पे देखो c है, c का गुणा c से करेंगे कितना हो जाएगा, c² हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है समान चर है, घातें जुड़ जाएगी, इसकी घात 1 और इसकी घात 1 कितनी हुई, घात 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे c² हो जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का उत्तर था। अब सिंपल तरीके से बॉक्स के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे आपके हो जाएगा a² b c, उसके बाद प्लस a
बी स्क्वायर सी, उसके बाद प्लस, अब ये बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा है, आपको बॉक्स के अंदर लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके ए बी और आपके सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर, ये आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई गुणा करने में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी ये अभी चूंकि भी कह रही कि ये प्रश्न क्या था, बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं करना था, इन दोनों का गुणा करना था और कोष्टक के अंदर लिखना था। तो चूंकि को भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आपको तो अच्छे तरीके से समझ में उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो यदि अच्छे तरीके से समझ में आए कमेंट्स करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपको पता ही है चूंकि तो कमेंट्स कर नहीं सकते, लेकिन आप तो कर सकते हो। जल्दी से कमेंट्स करके बताना आपको अच्छे तरीके से समझ में आया या फिर नहीं। चलिए अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए चूंकि अब चलते घर पे।